के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस corporate employees. This is a very auspicious day. Today we gathered here. क्वेश्चन के लिए तुरंत उसका आंसर चला आता है, लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि है तो ये बहुत अच्छी चीज, जीवन के हर क्षेत्र में इसका हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा, जो वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय वंदना एवं स्वागतम गाने के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र कुमार झा पटना विश्वविद्यालय एवं प्रोफेसर एम.एन. जुबैरी रांची विश्वविद्यालय द्वारा AI विषय पर सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष एवं उपयोग के बारे में विस्तार से प्रकाश डालकर सेमिनार में अहम भूमिका निभाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर आलोक सिंह ने किया। सेमिनार में कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय नहीं पहुंच पाए, तो उनके संदेश को डॉक्टर सुमी शर्मा ने पढ़कर सुनाया। बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर समीर कुमार शर्मा, कुल अनुशासक प्रोफेसर BS राय ने प्रकाश डाला। सेमिनार के आयोजन में डीन प्रोफेसर सैयद आले मुस्तबा, वाणिज्य एवं प्रबंधन के निर्देशक प्रोफेसर रवि कुमार श्रीवास्तव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा कर छात्रों को उसके फायदे और नुकसान दोनों से अवगत कराया। मौके पर प्रोफेसर गोविंद कुमार जलान, प्रोफेसर सुभाष कुमार, प्रोफेसर अनीता कुमारी, प्रोफेसर प्रियंका दीक्षित ने AI की भूमिका महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में हजारों छात्र, शोधार्थी, विभाग के प्रमुख प्रोफेसर, प्राचार्य शामिल रहे। सेमिनार के सफल आयोजन में सचिव डॉक्टर चौधरी साकेत कुमार, संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बैठा, डॉक्टर सुमी शर्मा, प्रोफेसर प्रियंका रंजन, प्रोफेसर जयंती, डॉक्टर पंकज पुरुषोत्तम, विपाशा, कन्हैया कुमार, आकाशदीप, सौरभ सुमन, समीर कुमार, श्वेता कुमारी, संजय कुमार ने अहम भूमिका निभाई। उत्सव सेमिनार के दूसरे दिन मंगलवार को सारे छात्र एवं सुधारता टेक्निकल सेशन सेकेंड में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम की विधिवत समाप्ति की जाएगी। आज कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो सेमिनार आयोजन किया गया है, इसका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह टॉपिक अभी 21st सेंचुरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा काम शुरू कर दी है, जिसे डिफेंस के क्षेत्र में मान लीजिए और नॉलेज के क्षेत्र में जो भी फील्ड में जो प्रोजेक्ट लोग करते हैं, इस पर उससे उन लोगों को सुविधा होगी, मटेरियल मिलेगा, वो लोग काम करेंगे। कहीं भी अगर मान लीजिए कि फ्रॉडिज्म है बैंक के द्वारा भी, इंटेलिजेंस के द्वारा उसको भी लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसका पॉजिटिव उपयोग हो। कभी कभी समाज में होता है क्या कि निगेटिव माइंड उसका निगेटिव उपयोग करता है, तो उससे समाज को, कंट्री को, पर्सनली किसी व्यक्ति को भी हार्म होता है। हम लोगों को बहुत खुशी है, क्योंकि आज हमारे कुलपति हैं नहीं, कुलपति का ही विजन था कि सेमिनार ऑर्गेनाइज हो, सिंपोजियम हो, रिसर्च पेपर जो है छपे अच्छे जगह से, ताकि रिसर्च स्कॉलर जो छाप रहे हैं पेपर उसकी क्वालिटी हो, रिसर्च प्रोजेक्ट की क्वालिटी हो। उसी के लाइट में ये सारा स्टेप हर डिपार्टमेंट उठा रहा है, और कॉमर्स डिपार्टमेंट के सारे शिक्षकों को, हेड और डीन के सही जो भी शिक्षक हैं, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया। अच्छी संख्या है, इससे जो भी ज्ञान मिलेगा, बहुत क्षेत्र के लोग आए हैं, सारे यूनिवर्सिटियों से 1 से 1 स्कॉलर हैं, अपने नॉलेज को एक्सचेंज करेंगे। उस एक्सचेंज करने में जो भी न्यू चीज वो पाएंगे, अपने भी विद्यार्थी अपने यूनिवर्सिटी में जाके उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि वहाँ के स्टूडेंट को, रिसर्च स्कॉलर को फायदा हो। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लोग नेगेटिव यूज करते हैं उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर तो देखिए हम लोग बहुत वहां तक नहीं जा पाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट और जो इसका इन्वेंशन किए हैं लोग, उसमें कुछ जरूर आज नकल क्लाउड लगाएंगे, और उसी के द्वारा पकड़ा भी जा रहा है कि जो गलत करते हैं, तो उन लोगों को जरूर इसका ज्ञान है, तभी तो पकड़ पा रहे हैं लोग। अभी जो घटना घटी जरूर उसमें भी यूज हुआ होगा, तो इसलिए ये जरूर इसमें कुछ ऐसा होगा जो पकड़ में आवे। लेकिन जो आदमी फ्रॉड है, तो 2 मिनट तो सफल हो ही जाता है,
भले उसको ये पता नहीं चलता है कि इसका रिजल्ट हमारे लिए ठीक नहीं होगा, उसका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, फिर भी वो गलत करने के लिए बात होता है। तो मेरा यही उनसे अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगा कि गुड सिटीजन के नाते वो पॉजिटिव वे में सोचें और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉजिटिव अगर वो यूज करेंगे तो उनसे उनका भी लाइफ फ्रूटफुल होगा, उस समाज का भी डेवलपमेंट होगा, कंट्री का भी डेवलपमेंट। सर एआई का जिस तरह से ब्रॉड यूज हो रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड की बात कर ले, लेकिन उससे क्या बेनिफिट है और कितनी जरूरी है ये नहीं, बेनिफिट तो है उससे, कहे नहीं कि आप पॉजिटिव में कीजिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी सब्जेक्ट पर आपको मैटर नहीं मिल रहा है, मटेरियल नहीं मिल रहा है, उसको आप कलेक्ट कीजिए, अपने जो आप स्टडी किए हैं उस स्टडी से उसमें जोड़िए, तो अच्छा पेपर हो सकता है, अच्छा थीसिस हो सकती है। और दूसरे क्षेत्र में भी उससे जो ज्ञान लोग लेंगे, जो साइंटिस्ट हैं या जो डिफेंस में लोग हैं, उससे कुछ नई चीजें मिलेंगी तो जोड़ के और नया बनाएंगे ना, तो कुछ नया चीज होगा ना। तो पॉजिटिव वे में तो उससे फायदा है, पूरे वर्ल्ड को फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। बस मेरा रिक्वेस्ट है कि वो नेगेटिव यूज नहीं, बस पॉजिटिव यूज करें। हाँ पॉजिटिव यूज करें, ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है। और यही मैं चाहूंगा कि ईश्वर उनको यही शक्ति दें कि ताकि एनर्जी दें, वो पॉजिटिव सोचें। क्या कुछ कहें? और ये बहुत ही खुशी की बात है। और विश्वविद्यालय का मतलब ही होता है कि जहाँ रिसर्च को, सेमिनार को, कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा दिया जाए, जहाँ कई विश्वविद्यालयों के लोग यहाँ आए और उन्होंने क्या कार्य किया है, कौन सा पेपर लिखा है, उसको पढ़ें, उससे दूसरे लाभान्वित हो। तो इस तरीके से जो ज्ञान का एक्सचेंज होता है सेमिनार के माध्यम से या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये बहुत ही समाज के लिए, छात्रों के लिए उपयोगी होता है। इससे कई तरह के विचार लोगों के सामने में आते हैं, ये इसलिए ये बहुत ही प्रसन्न है। आज छात्रों क्या कुछ कहेंगे एआई के माध्यम से? जी, एआई के लिए छात्रों के लिए क्या कुछ कहेंगे? छात्रों के लिए ये कहेंगे कि इसका इस्तेमाल करना है और अपनी जो प्रतिभा है, सृजन की जो अपनी क्षमता है या अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से उसका प्रयोग करना है और उससे लाभ लेना है, न कि उसके बदले में हानि हो जाए। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2 दिवसीय सेमिनार में कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे तो मैं सर्वप्रथम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को है, इसको हम बधाई देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस तरह का एक सीरियस डिस्कशन का उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका बज रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम नहीं चल सकता है। और खास करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इस तरह का जो नैरेटिव दिया जा रहा है कि यह अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा, ये ह्यूमन मैन पावर को रिप्लेस कर देगा, इस झूठी अफवाह को समाप्त करना चाहिए। इस चीज़ों का मैंने अपना डिस्कशन अपने ऑडियंस के बीच में किया, अपने छात्रों, एकेडमिशियन, पार्टिसिपेंट्स के बीच में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम द लाइफ of each and everyone for ensuring his or her individual benefit as well as for serving the national and economic interest not only at the national level but at the global level also. सर स्टूडेंट्स को थीसिस तैयार करना होता है तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, काफी ईजी होता है। उससे देखिए अभी हमने कहा है बच्चों को भी और रिसर्चर और फैकल्टी मेंबर्स को भी कहा है कि दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूज द AI tool will augment the human intelligence, but to what extent you should take the benefit of that, yes, that depends on you. Yes, it does not affect the creativity, it does not affect the empathy, it does not affect the critical and the strategic thinking of anybody. But if you are using in that context, then ultimately you are going to be loser. But I am 100% sure that with the application of the artificial intelligence tool, it will go to increase the human intelligence to the greater extent, not such type of copying, developing the copying culture which you have set at this time. देखिए निगेटिविटी में है कि देयर आर द सर्टेन चैलेंजेज है। जैसे अभी हमारे पास जो है AI टूल को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए एक ह्यूज क्वांटिटी में मतलब स्किल प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत है, लेकिन उतनी मात्रा में भारत में आज उपलब्ध नहीं है। दूसरी है डाटा प्राइवेसी का मामला है।
है ना, कि उसमें हालांकि भारत सरकार ने उस पर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू किया है, लेकिन हमको ग्लोबल लेवल पर एथिकल एआई को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आज हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल आई और एक्सप्लेनेबल एआई के बारे में सोचने की जरूरत है, न कि सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर काम कर रही है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय आया अब जिसकी ज़रूरत अब पूरे दुनिया को है, और मेरा ये सबसे नया और जवान दोस्त है जिसकी मुंह दिखाई की रस्म आज बिहार यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में हो रही है। तो मुझे भी लगा कि इस नए दोस्त की मुंह दिखाई की रस्म में मैं भी शामिल हो जाऊं, और कम से कम उतना जवान तो ना हो, बुरा हूँ, लेकिन इस जवान की मुंह दिखाई में तो तक शामिल हो जाऊँ, इसलिए आया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या लग रहा है कि इससे इन फ्यूचर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर निगेटिविटी आ रही है? हर नया इनोवेशन डेवलपमेंट लेकर आता है, हर नया इनोवेशन डेवलपमेंट लेकर के आता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नया डेवलपमेंट, नई आशाएं और नए रास्ते खोलने के साथ आ रहा है। जो इसका मिसयूज हो रहा है उसको लेकर क्या करेंगे? मिसयूज कब किस चीज़ का नहीं हुआ, हर चीज़ का कहीं ना कहीं मिसयूज होता रहा है। जितने एवेन्यूज उतने मिसयूज। काफ़ी ब्रॉड लेवल पे ये चीज़ें हैं और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। डेटा काफ़ी इजीली कलेक्ट कर पा रही है कंपनियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। डेटा कलेक्ट हो नहीं रहा है, डेटा कलेक्ट होने का ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया गया है पिछले 25 सालों में कि अब कोई भी डेटा प्राइवेट नहीं रह चुका है। जैसे ही आप गूगल में जाते हैं और जब कभी किसी प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वो पहले यही पूछते हैं कि आपका डेटा मैं यूज़ करूँगा, आप एग्री हैं तो आपको एक्सेस देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म में तो डेटा आपका ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा रुका हुआ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से पहले ही डेटा आपका लीक हो चुका है। सो इससे फ्यूचर अच्छा होगा? डेफिनेटली इससे फ्यूचर अच्छा होगा। सर, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 2 दिवसीय सेमिनार रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के समय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। ये हमारा देश है नहीं, पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है। इसके क्या लाभ है, क्या हानि है, अभी तक लोग इसको ठीक से समझ भी नहीं पा रहे। कुछ लोगों का तर्क है कि रोजी रोजगार चला जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि नहीं, इससे रोजी रोजगार आएगा। तो दोनों स्थिति, यह स्थिति याद की जब कंप्यूटर आया था उस वक्त यहाँ चर्चा थी कि रोजगार चला जाएगा, लेकिन बाद में कंप्यूटर हम लोग काफ़ी मददगार साबित हुआ। उसी तरह से एआई में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन एआई के आने के बाद रोजी रोजगार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि परप्लेक्सिटी जो है जिसके जोड़ देने से बच्चे रोजगार पैदा कर सकते हैं, इसलिए इस सेमिनार किया गया। सर, इससे आप बताएं कि बच्चे आलस में पड़ जाते हैं, देखने को मिलती है, इसलिए आलस पड़ जाते हैं कि बैठे बैठे सब चीज मिल जा रहा है, काफ़ी इजीली मिल जा रही है। आप मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन उससे वो जो मानवता है वो उसमें नहीं आ सकता है। बच्चे जरूर इसी कारण से देख रहे हो कि रूढ़ होते जा रहे हैं, क्योंकि एआई तो है, वो मशीन है, उसमें वो मानवता को गुण नहीं आ सकता, आंसू नहीं है उसके पास में, संवेदना नहीं है, तो ये चीज़ तो कहाँ से लाएगा? इसलिए मानव के बिना वो चलना संभव नहीं। ये कहीं ना ठीक है, कहीं ह्यूमैनिटी जरूरी है, एकदम जरूरी है।